हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज से रिलेटेड ही दो और नई टर्म्स की, जो कि है इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेशन। तो चलिए देखते हैं ये दोनों क्या है बिना किसी देरी के। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको पता है यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा कुछ लॉ से रिलेटेड ही। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर यूज वर्ड किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट, उसका मीनिंग क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स सम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स और ग्रांट सम राइट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कुछ क्या करता है, राइट्स को ग्रांट कर देता है पार्टीज को। और ये क्या है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी हम इसको बोल देते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को मतलब हाईलाइट करने के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी कोई चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे दो तरीकों से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या तो हम ऑरली उसको ट्रांसफ़र करेंगे या फिर रिटन फॉर्म के अंदर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम ऑरली ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई चीज़ तो हमको तो वहाँ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की नीड ही नहीं होती है ना। हम बोलकर सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमको वहाँ कोई लीगल डॉक्यूमेंट की नीड ही नहीं है। लेकिन जब हम बात रिटर्न की आती है तो रिटर्न का मतलब ही यही होगा कि आप ट्रांसफर से पहले एक डीड प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देंगे, किसको वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, कब कर रहे हो, किस पर्पज के लिए कर रहे हो, वो सब मेंशन करेंगे। तो ये होता है जो जिस डीड के अंदर हम ये सब कुछ मेंशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट, या फिर उसको इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो इंटरप्रेट किया गया है इस टर्म इंस्ट्रूमेंट को, उसका क्या अर्थ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज डिफाइंड इन द एक्ट, इट इज नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। अब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक नई टर्म आ गई। अभी तो हमने इंस्ट्रूमेंट को समझा था, अब नॉन टेस्टामेंट्री टर्म क्या होती है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जब क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी चीज को कैसे दो पर्सन्स के अंदर जो कि क्या है, लिविंग पर्सन्स हैं। उनकी स्टेट क्या है कि वो जी रहे हैं, उस वक्त लिविंग पीपल हैं, उनके अंदर जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। ठीक है। और टेस्टामेंट्री क्या होता है, इसको हम विल के साथ मतलब रिलेट कर सकते हैं। जैसे विल कैसे एग्जीक्यूट होती है, विल कब एग्जीक्यूट होती है, विल एग्जीक्यूट होती है जब कोई व्यक्ति ने क्या है, जिसने विल बनाई थी उसकी डेथ हो गई, उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो वो कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं टेस्टामेंट्री और ट्रांसफर्स। ठीक है। तो ये था नॉन टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री का कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ लिखा हुआ है अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज अ विल। सो वही चीज उन्होंने लिखी हुई है कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है, विल होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट दैट एनी डॉक्यूमेंट विच इज नॉट द सेम एज द नेचर ऑफ विल इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा, अब विल बोल दिया उन्होंने कि टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, विल होती है जो कि नॉन लिविंग के अंदर हुआ ट्रांसफर है ना, एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसके बाद एग्जीक्यूट हुई वो चीज। तो उन्होंने बोल दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डेफिनेशन टीपीए के अंदर बताई गई है, वो भी यही सजेस्ट कर रही है कि जो डॉक्यूमेंट क्या है, विल नहीं है, विल जैसे नहीं है, उनको हम कह देते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बट इंस्टीड इज वन ट्रांजेक्शन। अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोई प्रूफ नहीं है किसी ट्रांजैक्शन का एज पर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन इसको हम एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ कोई प्रॉपर्टी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है और बिल्कुल लीगल तरीके से उस चीज का, उस प्रॉपर्टी का या उस थिंग का ट्रांसफर हो चुका है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट का छोटा सा कंसेप्ट
जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बता रखा है। बेसिकली इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज अ नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अभी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने कभी कभी सुना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, है ना, तो अभी हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट भी तो हम किसी को भी दे देते हैं, हम ओरली भी दे देते हैं। हमने अभी बात की थी कि रिटर्न के अंदर जो हम चीज प्रिपेयर करते हैं, डीड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं। लेकिन गिफ्ट तो हम ओरली दे देते हैं किसी को, ऐसे ही दे देते हैं, तो उसके अंदर तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर उसको क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट बोला जाता है? तो इसके पीछे यही रीजन है कि जब क्या करते हैं, गिफ्ट मेड होता है थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तभी उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, अदरवाइज उसको गिफ्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक और अच्छा सा कंसेप्ट था। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अटेस्टेशन। कि अटेस्टेशन क्या होती है, अटेस्टेड क्या होता है। चलिए देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके बारे में क्या बताता है। तो अगर हम अटेस्टेड को समझें, तो अटेस्टेशन हमें बता रखा है सेक्शन 3 के अंदर, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, जो कि बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस की। ठीक है, तो अब मीनिंग देख लेते हैं इसका। वैसे अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो ये एक एक्ट होता है जिसके अंदर क्या है, विटनेस किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। टू अटेस्ट मीन्स टू अफर्म टू बी ट्रू और जेन्यून। अटेस्ट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अफर्मेशन दे रहे हैं कि वो क्या है, ट्रू है, जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीगल है। ठीक है, इट मीन्स टू विटनेस एंड ऑथेंटिकेट बाय साइनिंग एज विटनेस। इसको कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता है? बाय सिग्नेचर्स। ठीक है, एज अ विटनेस सिग्नेचर देकर बताया जाता है कि ये ट्रू है, ये जेन्युइन है। इसकी क्या करते हैं, मतलब एक विटनेस किया जाता है इस चीज को। दिस एक्ट ऑफ बिकमिंग विटनेस इज कॉल्ड अटेस्टेशन। जो ये बताने का कि ये ट्रू है और जेन्युइन है बाय सिग्नेचर्स, ठीक है, इसको ही बोल देते हैं हम अटेस्टेशन। एंड व्हेन दीज पर्सन हैव डन सो, जब ये पर्सन क्या कर देते हैं, ये डन कर देते हैं, इसको करते हैं, तो द डीड इज सेड टू हैव बीन अटेस्टेड। तो इस तरीके से बनी हुई डीड को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, अटेस्टेड है। सच विटनेसेस आर नोन एज अटेस्टिंग विटनेस। जो इसको अटेस्ट करते वक्त विटनेस थे उसको बोल देते हैं अटेस्टिंग विटनेस। तो अटेस्टेशन का मतलब यही है कि विटनेस करने का, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को जो एक्ट किया जाता है बाय सिग्नेचर, वही होता है अपना अटेस्टेशन। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब बढ़ते हैं हम एक एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल पार्ट, हमने समझ लिया कि अच्छा ये एक्ट करना, ठीक है, विटनेसिंग का ये सब होता है अटेस्टेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, यहाँ दो पर्सन है, एक वैसे खड़ा हुआ है, एक के हाथ में कुछ पेन पेपर है। ठीक है, जो वैसे खड़ा हुआ है वो है ट्रांसफरर और एग्जीक्यूटेंट। जो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। किसको? ये पेन पेपर लिए हुए खड़ा है उस आदमी को, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी जो कि क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफरर से ले रहा है, वो हो गया ट्रांसफररी। और जो ट्रांसफर कर रहा है वो हो गया ट्रांसफरर या फिर एग्जीक्यूटेंट। तो ये जो ब्लू कलर के आदमी से खड़े हुए हैं वो है विटनेस। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अटेस्टेशन। जब ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिस डीड को इन्होंने प्रिपेयर किया उसके नीचे वो दोनों विटनेस क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो गया इसको हम बोल देते हैं अटेस्टेशन। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है ना। ऑब्जेक्ट की क्यों अटेस्टेशन का कंसेप्ट क्यों लाया गया है, क्यों विटनेसेस की नीड पड़ती है। तो ये क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अटेस्टेशन इज टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी और ट्रूथफुलनेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, ये करता है कि जैसे कि
अवॉइड कर देता है ये। मतलब इसकी कोशिश ये है कि अवॉइड करें जो फ्रॉड हो रहा है, जब मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, या किसी फोर्स के थ्रू जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ना, वो चीज़ें ना हो। इस चीज़ को क्या करता है, इंश्योर करता है ये वाला प्रोसेस जो अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है। इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बाय फ्रॉड भी तो मतलब बाय फोर्स या फिर बाय फ्रॉड है ना ट्रांसफर वगैरह कर देते हैं। तो इनकी जो क्या है, इनकी ट्रूथफुलनेस का मतलब प्रूफ होता है ये अटेस्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, कि इस तरीके से ना किया जाए ट्रांसफर। अब एक केस है ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। कौन सा केस है, कुमार हरीश चंद्र सिंह देओ वर्सेस बंसीधर मोहंती का 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अटेस्टेशन आल्सो प्रोटेक्ट्स द एग्जीक्यूटेंट फ्रॉम बीइंग रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट बाय द अदर पार्टी बाय फोर्स फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। यही है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटेंट को कि वो क्या करे, कि आगे जाकर वो किसी अदर पार्टी के साथ फोर्स फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वो एग्जीक्यूट ना कर दे डॉक्यूमेंट। ठीक है, या उसको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ जाए। तो इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए अटेस्टेशन के प्रोसेस को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब है, अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेट जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है, क्या वो भी अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। तो जो रजिस्टरिंग जो ऑफिसर होता है ना, रजिस्ट्रार जो होता है, वो हो सकता है अटेस्टिंग विटनेस, लेकिन उसके लिए क्या है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि उसको उसने भी एज अटेस्टिंग विटनेस सिग्नेचर किया। उसको इस चीज को भी स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि ये क्या केस है उसके और बढ़ते हैं। केस है अब्दुल जबर वर्सेस बेकंटा शास्त्री 1969 का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ordinarily a registering officer puts his signature in the performance of a statutory duty but not with an animus to attest. When he puts a signature with animus attestendi he may be एंड अटेस्टिंग ऑफिसर। यही मतलब है कि उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा दैट ही इज अटेस्टिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कि अटेस्टेशन के क्या क्या वैलिड एसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया है अटेस्टेशन टर्म का, उससे कुछ इसेंशियल कंडीशंस निकल कर आती हैं। तो सबसे पहली जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि 2 और मोर पर्सन्स, कि पहली तो 2 पार्टीज के बीच तो ठीक है एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, 2 विटनेस होने जरूरी है। मिनिमम 2 विटनेस हो सकते हैं, मैक्सिमम आप चाहे कितने मर्जी लो, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि ईच विटनेस मस्ट साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। हर विटनेस को साइन करना पड़ेगा एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को, उस डीड को। थर्ड जो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट, हर एक अटेस्टिंग विटनेस को क्या करना पड़ेगा, पहला सी द एग्जीक्यूटेंट साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सिंग हिज मार्क ऑन इट। और पहला तो वो ये देखेंगे कि क्या एग्जीक्यूटेंट ने साइन कर दिया, अगर वो साइन नहीं कर सकता तो क्या उसका थंब मार्क, जो थंब इम्प्रेशन होता है, वो लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या नहीं है। दूसरा, सी सम अदर पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट। क्या दूसरे पर्सन ने साइन किया है इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस के अंदर या फिर उसकी डायरेक्शंस के ऊपर। ठीक है, थर्ड जो है हैज रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर इज नॉट एन अटेस्टिंग। एग्जीक्यूटेंट अगर पर्सनली एक्नॉलेज कर रहा है ना अपने, मतलब उसने सिग्नेचर वगैरह कर दिए, उसको अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना जाता उस चीज को। जो एग्जीक्यूटेंट के सेल्फ सिग्नेचर होते हैं वो नहीं होते। एग्जीक्यूटेंट के अलावा आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए। ठीक है, ये तो सी सारी की सारी इसेंशियल कंडीशंस रिगार्डिंग अटेस्टेशन।
अभी इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है डिफरेंसेस हैं कि अटेस्टेशन के प्रोसेस को लेकर। तो क्या क्या डिफरेंसेस है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंडियन लॉ को देखते हैं कि विटनेसेस मे कम लेटर टू द एग्जीक्यूशन एंड अटेस्ट आफ्टर रिसीविंग पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। ये यहाँ बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर क्या है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, जो विटनेस है उनकी फिजिकल प्रेजेंस की नीड नहीं होती, वो बाद में भी मतलब वहाँ प्रेजेंट होकर अटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, बोथ द अटेस्टिंग विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली सी द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो जो अटेस्टिंग विटनेसेस है ना, वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो डॉक्यूमेंट, तब वो क्या करने होनी चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। दिस मीन्स दैट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर वो क्या है जो विटनेस है उनकी फिजिकल प्रेजेंस होगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तभी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट था। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि विटनेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। इंडियन लॉ कहता है कि वो विटनेसेस की इच्छा है, अगर वो प्रेजेंट होना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट होंगे, अगर नहीं होना चाहते तो वो नहीं हो सकते। मतलब वो उनकी डिस्क्रिशन है, विटनेसेस की डिस्क्रिशन है, उनकी मर्जी है। अगर वो प्रेजेंट होना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर तो होंगे, अगर नहीं होना चाहते तो नहीं होंगे। लेकिन इंग्लिश लॉ बोलता है कि बोथ विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट टुगेदर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इंग्लिश लॉ कहता है दोनों के दोनों, दोनों विटनेस है ना, दोनों ने साइन किए हैं, तो वो दोनों क्या है, एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि अटेस्टेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड। इंडियन लॉ कहता है कि अटेस्टेशन पर्सनल एक्नॉलेजमेंट के ऊपर जो बेस्ड है वो वैलिड है, लेकिन इंग्लिश लॉ बिल्कुल डिनाइल करता है। वो बोलता है कि पर्सनल एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बेस्ड अटेस्टेशन वैलिड नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि इंस्ट्रूमेंट और अटेस्टेशन के ऊपर बेस्ड था। हमने दोनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से रीड कर लिया है, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, कुछ केस लॉज थे जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।